जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस यूपी ट्रिपल एस सी पेट की सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। और इस मराठा साम्राज्य में हम लोग आज देखने वाले हैं हिस्ट्री में ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली समस्त क्लास की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आपको मिलती रहें। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज ली गई है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है बेटा कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक क्या शिवाजी थे, या बालाजी विश्वनाथ थे, या साहू जी थे, या फिर संभाजी थे। तो बेटा कौन थे इसके थे शिवाजी। छत्रपति शिवाजी भी इन्हें कहा जाता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किस वर्ष मिली थी। छत्रपति इन्हें किस साल से कहा जाने लगा था। क्या 1670 से, या फिर 1674 से, या फिर 1665 से, या फिर 1678 से। तो बेटा 1674 से इन्हें छत्रपति कहा जाने लगा था, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। इनका राज्याभिषेक क्या रायगढ़ में हुआ था, या पूना में हुआ था, या फिर सूरत में हुआ था, या पन्हाला में हुआ था। तो बेटा शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये रायगढ़ में हुआ था। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में उत्तर बताते रहें। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है शिवाजी के शासनकाल में प्रशासनिक इकाइयों को क्या कहा जाता था। क्या इसे प्रदेश कहते थे, या परगना कहते थे, या फिर सरकार कहते थे, या फिर प्रांत कहते थे। मतलब शिवाजी के शासनकाल में इकाई जो मतलब प्रशासनिक इकाई होती थी उसे क्या कहा जाता था, तो उसे बेटा परगना कहते थे। क्या कहते थे, परगना। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 प्रश्न संख्या 5 कह रहा है शिवाजी की गुप्तचर सेवा का प्रमुख कौन था। मतलब जो इनका गुप्तचर सेवा था उसका प्रमुख कौन था। क्या बहिर्जी नायक थे, या रामचंद्र अमात्य थे, या संभाजी थे, या फिर तानाजी थे। तो बेटा जो बहिर्जी नायक थे ये इनकी गुप्तचर सेवा के प्रमुख थे। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि पुरंदर संधि किसके बीच में हुई थी। पुरंदर संधि किसके किसके बीच हुई थी। शिवाजी और औरंगजेब, या शिवाजी और जय सिंह, या फिर शिवाजी और शाहजहां, या फिर शिवाजी और मुरार बख्श। किसके किसके बीच में हुआ था बेटा। तो ये जो इन लोगों का संधि हुआ था पुरंदर वाली, ये शिवाजी और जय सिंह के बीच में ये संधि हुई थी। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि पेशवा का पद सबसे पहले किसे दिया गया। सबसे पहले पेशवा कौन थे। क्या बालाजी बाजीराव थे, या फिर बाजीराव प्रथम थे, या मोरोपंत त्र्यंबक थे, या बालाजी विश्वनाथ थे। तो बेटा पहला जो पेशवा का पद मिला था वो मिला था मोरोपंत त्र्यंबक को। सी वाला विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है किस मराठा नेता को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कौन से मराठा नेता को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पेशवा बालाजी राव को, या पेशवा माधवराव को, या महादजी सिंधिया को, या फिर तानाजी मालुसरे को। किसको कहा जाता है बेटा भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पेशवा बाजीराव को। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। 1757 में, या 1761 में, या 1748 में, या 1765 में। तो बेटा सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि पहली लड़ाई पानीपत की कब हुई थी, तो 1526 में हुआ था। दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1556 में। 1526 वाली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और दूसरी लड़ाई जो हुआ था यानी 1556 वाली, वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और तीसरी लड़ाई जो हुई थी ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 ईस्वी में हुआ था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था।
मतलब मराठा सेना का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? क्या बालाजी बाजीराव ने किया था, या सदाशिवराव भाऊ ने किया था, या महादजी सिंधिया ने किया था, या फिर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया था? तो ये किसने किया था बेटा? ये सदाशिवराव भाऊ ने किया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको आंसर तो बताएं ही, प्लस अगर बेटा अब तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए। और देखते हैं शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल में कितने मंत्री नियुक्त किए थे? कुल कितने मंत्री थे? क्या 5 थे, या 7 थे, या 8 थे, या 9 थे? तो बेटा अष्टप्रधान, अष्टप्रधान मतलब 8 श्रेष्ठ लोग, यानी कितने हैं? 8 लोग थे। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, शिवाजी के सैन्य प्रमुख को क्या कहा जाता था? क्या इन्हें सेनापति कहा जाता था, या सरनौबत कहा जाता था, या सूबेदार, या फिर सूबेदार? इन्हें शिवाजी के समय में क्या कहा जाता था बेटा? तो इन्हें आप लोगों का पता होना चाहिए, सरनौबत कहते थे। जो शिवाजी के प्रमुख सेनापति थे उन्हें क्या कहते थे? सरनौबत कहते थे। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है कि बाजीराव प्रथम ने कितने युद्ध लड़े और सभी में विजयी रहे? मतलब बाजीराव प्रथम ने अपने जीवन काल में कुल कितना युद्ध लड़ा था और उस सब में ये विजयी रहे? क्या 40 युद्ध था, या 35 था, या फिर 20 था, या फिर 41 था? तो बेटा बाजीराव प्रथम ने अपने जीवन काल में 41 युद्ध लड़े और इन सभी युद्धों में ये पूरी तरीके से सफल भी रहे, विजयी भी रहे। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि किस पेशवा ने अंग्रेजों से वसई की संधि की थी? अंग्रेजों से वसई की संधि किसने किया था? बालाजी विश्वनाथ ने किया था, या बाजीराव द्वितीय ने किया था, या माधवराव ने किया था, या नारायण राव ने किया था? तो ये किसने किया था बेटा? ये बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ में वसई की संधि की थी। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि पेशवा बाजीराव प्रथम का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? पेशवा बाजीराव प्रथम का प्रसिद्ध युद्ध क्या भोपाल का था, या फिर खानवा का युद्ध था, या दिल्ली युद्ध था, या मालवा का युद्ध था? कौन सा युद्ध था बेटा? तो इनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध था भोपाल का युद्ध। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सबसे बड़ा सहयोगी कौन था? मतलब मराठाओं का सहयोग किसने किया था? क्या होलकर ने किया था, या शुजाउद्दौला ने किया था, या निज़ाम ने किया था, या फिर फ्रांसीसियों ने किया था? तो बेटा मराठाओं की जो सबसे बड़ा सहयोगी था वो कौन थे? शुजाउद्दौला थे, नवाब शुजाउद्दौला। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगान सेना का नेतृत्व किसने किया था? कल मैंने आपको बताया था कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसमें अफगानों और मतलब अफगान और किसके बीच में? अफगान और मराठाओं के बीच में। तो अफगानों का नेतृत्व किसने किया था? क्या अहमद शाह अब्दाली था, या नजीब उद्दौला था, या शुजाउद्दौला था, या गुलाम कादिर थे? तो बेटा अहमद शाह अब्दाली अफगानों के तरफ से था और सदाशिवराव भाऊ कहाँ से थे? तो वो इसमें थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है बालाजी बाजीराव को किस नाम से जाना जाता था? इनको और किस नाम से जाना जाता था? क्या इन्हें पेशवा प्रथम कहते थे, या नाना साहेब कहते थे, या साहू जी द्वितीय, या फिर नाना फडणवीस? इन्हें और किस नाम से जानते थे? तो बेटा इन्हें नाना साहेब भी कहा जाता था। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब भी कहा जाता था। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है कि किस मराठा राजा को मुगलों ने राजा की उपाधि दी थी? मतलब कौन सा ऐसा मराठा राजा था जिसे मुगलों ने राजा कहा था? क्या शिवाजी थे, या संभाजी थे, या साहू जी थे, या फिर संभाजी द्वितीय थे? कौन था बेटा? तो साहू जी, मराठा राजा जो साहू थे, साहू जी, इन्हें मुगलों ने राजा माना था, राजा की उपाधि दिया था। प्रश्न संख्या 20 है बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय को किस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा था? क्या कोरेगांव के युद्ध में, या वांदीवास के युद्ध में, या बक्सर के युद्ध में, या फिर खड़गपुर के युद्ध में? 20वां प्रश्न है और इसमें कोरेगांव का जो युद्ध हुआ था, इस कोरेगांव के युद्ध में बाजीराव द्वितीय को हार का सामना करना पड़ा था। प्रश्न संख्या 21 और 20 प्रश्न कर चुके हैं बेटा। अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए
और चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 21 पर। कह रहे हैं नाना फडणवीस किसके शासनकाल में प्रमुख मंत्री थे? किसके शासनकाल में प्रमुख मंत्री थे? क्या शिवाजी के, या संभाजी, या बाजीराव द्वितीय, या फिर माधवराव? किसके शासनकाल में थे बेटा? तो ये माधवराव के शासनकाल में प्रमुख मंत्री थे। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस ब्राह्मण ने किया था? किस ब्राह्मण ने इनका राज्याभिषेक किया था? क्या गंगा भट्ट ने किया था, या विष्णु शास्त्री ने, या रामचंद्र अमात्य ने किया था, या फिर बालाजी नाइक ने किया था? किसने किया था? तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो गंगा भट्ट ने किया था। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है कि स्वराज्य की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? क्या धार्मिक पुनरुत्थान से के उद्देश्य था, या ब्रिटिशों का विरोध था, या मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्र राज्य था, या फिर विदेशी आक्रमण था? तो बेटा जो उस समय ये लोग अपने स्वराज्य के लिए लड़ रहे थे वो मुगलों से विरुद्ध स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए लड़ रहे थे, इसलिए यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि पेशवा शासन का अंत किस वर्ष हुआ? क्या 1805 में हुआ, या 1818 में हुआ, या 1820 में हुआ, या फिर 1825 में हुआ? तो बेटा 1818 में पेशवा शासन का अंत पूरी तरीके से हो गया था, इसलिए यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय पेशवा को हटा दिया गया था? मतलब किसके समय में हटाया गया था? क्या लॉर्ड वेलेजली, या लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड हेस्टिंग्स, या फिर लॉर्ड कर्जन? तो बेटा लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पेशवा के पद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है मराठा प्रशासन में पटेल का कार्य था। पटेल लोग क्या करते थे? कर संग्रह करते थे, या फिर सैन्य संचालन करते थे, या गांव की देखरेख करते थे, या न्याय वितरण करते थे? तो बेटा जो पटेल लोग होते थे ये गांव की देखरेख करते थे। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी उत्तर देते रहें। और प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। शिवाजी के पिता शाहजी किसके अधीन थे? मतलब शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी वो किसके अधीन थे? क्या बीजापुर के अधीन थे, या अहमदनगर के अधीन थे, या गोलकुंडा के अधीन थे, या फिर विजयनगर के अधीन थे? मतलब शिवाजी के पिता की बात हो रही है। शाहजी किसके अधीन थे बेटा? तो ये थे बीजापुर के अधीन। किसके अधीन थे? बीजापुर के अधीन थे। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि शिवाजी का जन्म किस वर्ष हुआ था? मतलब शिवाजी कब पैदा हुए थे? 1630 में, या फिर 1627 में, या 1645 में, या 1620 में? तो बेटा जो शिवाजी का जन्म हुआ था ये 1630 ईस्वी में हुआ था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29। शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कहाँ किया था? प्रतापगढ़ में किया था, या फिर सिंहगढ़ में किया था, या रायगढ़ में किया था, या पन्हाला में किया था? तो बेटा शिवाजी ने अफजल खान की हत्या प्रतापगढ़ में किया था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि किस यूरोपीय शक्ति ने मराठों के साथ सैन्य प्रशिक्षण में सहायता किया था? कौन सी यूरोपीय शक्ति थी? क्या डचों ने किया था, या फ्रांसीसियों ने, या पुर्तगालियों ने, या फिर अंग्रेज ने? तो बेटा जो फ्रांसीसी लोग थे इन्होंने सैन्य प्रशिक्षण में मराठों के साथ सहायता किया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 पर पहुंच चुके हैं। संभाजी की हत्या किसके आदेश पर हुआ था? संभाजी की हत्या क्या औरंगजेब के आदेश पर हुआ, या दारा शिकोह के आदेश पर हुआ, या शाह आलम के आदेश पर हुआ था, या फिर अकबर द्वितीय के आदेश पर हुआ था? तो बेटा संभाजी की हत्या औरंगजेब के आदेश पर किया गया था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है शिवाजी के समय भूमि कर को क्या कहा जाता था? इसे लगान कहते थे, या महसूल कहते थे, या चौथ कहते थे, या फिर सरदेश मुखी? मतलब जो भूमि के लिए टैक्स लेते थे, कर लेते थे शिवाजी, उसे क्या कहते थे बेटा? तो उसे चौथ कहा जाता था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 क्या है कि किसने कहा यदि भारत को कोई बचा सकता है तो वह बाजीराव है? ये चीज़ किसने कहा था कि यदि भारत को कोई बचा सकता है तो वह बाजीराव है? क्या चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था, या लॉर्ड क्लाइव ने कहा था,
या माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने कहा, या फ्रेंच जनरल डी बोयने ने कहा? तो बेटा ये माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने ये चीज़ कहा था कि यदि भारत को कोई बचा सकता है तो वो बाजीराव है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि शिवाजी और उनका हिंदू राज्य पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब शिवाजी और उनका हिंदू राज्य पुस्तक के लेखक कौन है? क्या रणजीत गुहा हैं, या जदुनाथ सरकार हैं, या रोमिला थापर हैं, या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन हैं? कौन है बेटा? प्रश्न संख्या 34 में पुस्तक का नाम पूछा गया है शिवाजी और उनका हिंदू राज्य, तो इसके लेखक हैं जदुनाथ सरकार। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस संधि के बाद पद त्यागना पड़ा? मतलब कौन सी संधि किया था जिसके कारण उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था? क्या सूरत की संधि थी, या बसीन की संधि थी, या फिर पानीपत की संधि थी, या दिल्ली की संधि थी? कौन सी संधि थी बेटा? तो जो इन्होंने बसीन की संधि किया था, बसीन की संधि के बाद में इन्हें अपने पद से त्यागना पड़ा। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि मराठों ने किस युद्ध में निजाम को निर्णायक रूप से हराया था? अर्थात निजाम को पूरी तरीके से हरा दिया था। कौन से युद्ध में? क्या तेलंगाना के युद्ध में, या भोपाल के युद्ध में, या फिर खालघाट के युद्ध में, या उदगिर के युद्ध में? तो बेटा उदगिर का जो युद्ध हुआ था, यानी डी वाला विकल्प, इसमें मराठाओं ने पूरी तरीके से निजामों को हरा दिया था उदगिर वाले युद्ध में। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि संभाजी की माता का क्या नाम था? संभाजी की माता का नाम क्या सईबाई था, या जीजाबाई था, या सोयराबाई था, या पुतलाबाई था? तो बेटा जीजाबाई तो शिवाजी की माता जी का नाम था। यहाँ पर पूछ रहा है संभाजी की माता का नाम तो क्या था? सोयराबाई था। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है तानाजी मालसुरे किस किले पर शौर्य दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? मतलब कहाँ पर इनका मृत्यु हुआ था? क्या सिंहगढ़ में हुआ था, या कोंडाड़ा में, या फिर पुरंदर में, या फिर रायगढ़ में? कहाँ पर हुआ था बाबू? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कोंडाड़ा किले पर हुई थी। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? मतलब शिवाजी के पुत्र कौन थे? क्या रामराजे थे, या संभाजी थे, या बालाजी थे, या फिर साहू जी महाराज थे? कौन थे बेटा? तो प्रश्न संख्या 39 की बात हो रही है, इसमें संभाजी थे। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? संभाजी। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि मराठा शक्ति का पतन किस युद्ध के बाद शुरू हुआ? मतलब कौन सी युद्ध के बाद में मराठा शक्ति का पतन शुरू हो गया? क्या खानवा का युद्ध था, या पानीपत का तृतीय युद्ध था, या बक्सर का युद्ध था, या फिर प्लासी का युद्ध था? तो बेटा इनका जो पतन शुरू हुआ है वो पानीपत के तृतीय युद्ध से, अर्थात 1761 से इन लोगों का पतन शुरू हो गया है। और प्रश्न संख्या 41 बेटा, अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करते रहिए। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है पेशवाओं की राजधानी कहाँ थी? पेशवा की राजधानी क्या रायगढ़ में थी, या सतारा में था, या पूना में था, या फिर नासिक में था? मतलब पेशवाओं की राजधानी के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये बेटा कहाँ था? ये था पूना में। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि किस मराठा शासक ने धारावाहिक रूप से मुगल क्षेत्र में हमला किया था? मतलब धारावाहिक रूप से किसने किया था? क्या बाजीराव प्रथम ने, या महादजी सिंधिया थे, या तुकोजी होलकर थे, या फिर यशवंतराव होलकर थे? कौन था बेटा? कौन ऐसे थे जो धारावाहिक रूप से मुगलों पर आक्रमण किए? तो ये कौन थे बेटा? ये बाजीराव प्रथम थे। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है मराठा साम्राज्य का प्रमुख धर्म कौन सा था? अर्थात मराठा साम्राज्य कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध को मानते थे, या इस्लाम को मानते थे, या हिंदू धर्म मानते थे, या सिख धर्म मानते थे? तो बेटा जो मराठा थे ये सभी लोग हिंदू धर्म मानते थे, इसलिए आपका सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि किस मराठा राजा ने सिक्के पर छत्रपति खुदवाया था? कौन सा ऐसा मराठा राजा था जिसने सिक्के पर छत्रपति लिखवाया? क्या शिवाजी थे, या फिर साहू जी, या संभाजी, या बालाजी?
तो बेटा जिसको छत्रपति कहा जाता रहा होगा उसी ने खुदवाया होगा, यानी कि सी ए वाला विकल्प हो जाएगा शिवाजी। छत्रपति शिवाजी ने ही ये काम करवाया था। प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या 45 है कि पेशवा के सलाहकार मंडल को क्या कहा जाता था? क्या इन्हें अष्टप्रधान कहते थे, या दरबार कहते थे, या दीवान कहते थे, या फिर पंचायत? तो पेशवाओं का जो सलाहकार मंडल होता था उन्हें क्या कहते थे? अष्टप्रधान कहते थे। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि शिवाजी की प्रमुख नौसैनिक शक्ति कहाँ स्थित थी? मतलब इनकी नौसैनिक शक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। क्या ये कोंकण में था, या बम्बई में था, या जंजीरा में था, या फिर दाभोल में? तो बेटा ये कहाँ था? ये दाभोल में इनकी जो नौसैनिक शक्ति थी ये वहीं पर स्थित थी। प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 47 कह रहे हैं कि मराठा साम्राज्य की मुद्रा क्या कहलाती थी? मतलब मराठा साम्राज्य की जो मुद्रा थी उसे क्या कहते थे? क्या उसे रुपया कहते थे, या शिवराज कहते थे, या मुद्रा कहा जाता था, या फिर होन कहा जाता था? तो जो मराठा साम्राज्य की मुद्रा थी बेटा उसे क्या कहते थे? उसे शिवराज कहते थे। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पेशवाओं का अंत किया था? मतलब कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसने पेशवाओं का अंत कर दिया था? क्या वारेन हेस्टिंग्स थे, या लॉर्ड वेलेस्ली थे, या लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, या फिर लॉर्ड डलहौजी? कंफ्यूज नहीं होना, केवल हेस्टिंग याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ वारेन हेस्टिंग है और यहाँ क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग है, इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग याद करना, वारेन हेस्टिंग नहीं याद करना। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49 कह रहा है शिवाजी द्वारा स्थापित नौसेना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भाई नौसेना की स्थापना इन्होंने क्यों किया था? क्या व्यापार के लिए किया था, या फिर धार्मिक यात्राओं के लिए किया था, या विदेश यात्रा के लिए किया था, या तटीय सुरक्षा के लिए किया था? तो बेटा इन्होंने किस लिए किया था? तटीय सुरक्षा के लिए। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न, 50वां प्रश्न क्या कह रहा है? मराठा साम्राज्य के अंत के समय अंतिम पेशवा कौन थे? मतलब सबसे अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव प्रथम थे, कि बाजीराव द्वितीय थे, कि माधवराव थे, या फिर नारायण राव थे? तो बेटा कौन था? तो इसमें बाजीराव द्वितीय थे। उस समय कौन था? बाजीराव द्वितीय। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बेटा अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे सभी इम्पोर्टेंट क्लासेस आपको मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। अगर कमेंट सेक्शन में कोई कन्फ्यूज़न है, या कोई सुझाव है, या क्लास आपको कैसी लगी, जो भी आपका विचार है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।